हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग पता है, ओ लेवल गुरुजी चैनल पर मैं लगातार आप लोग के सभी मॉड्यूल की तैयारी करवा रहा हूं। अभी हम लोग आप लोग के लिए लेके आए हैं M1R5 की एक और शानदार क्लास, जिसमें आपको पता है कि हम आप लोग के लिए स्पेशल क्लास अपलोड कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस के साथ साथ वाइवा के भी कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि हमारी डेली क्लासेस अपलोड होती है। M1R5 की क्लास दोपहर 1 बजे अपलोड होती है, हालांकि आज आप लोग को जल्दी मिल रही है तो ये आप लोग के लिए अच्छा है। आज आप लोगों को शाम के M2R5 की क्लास मिलने वाली है शाम के 7 बजे। आज आपको प्रैक्टिकल क्लास नंबर 6 मिलेगी, ये वाली क्लास आपको मिलेगी जिससे हम लोग ओरिजिनल पेपर यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं, तो शाम के 7 बजे देखना ना भूलें। अभी हम लोग यहाँ पर ये क्लास कंप्लीट कर रहे हैं अपनी M1R5 की, जो कि हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और 14 क्लासेस हम लोग अपनी यहाँ पे 13 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 14 है, जिसमें आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। साथ ही साथ अगर आपने ये पूरी प्रैक्टिकल की सीरीज देख ली है तो आप लोग पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, काफी अच्छे मार्क्स आएंगे क्योंकि क्वेश्चन सही से रिपीट होंगे। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए और सारे क्वेश्चंस वही आए जो आपने पढ़े हुए हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको ये पीडीएफ परचेज कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे यहाँ पे ऑफर भी चल रहा है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप पीडीएफ परचेज करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिकल पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। जैसे हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो हमारी पीडीएफ है, आप यहाँ देखिए, ये पूरी प्रैक्टिकल की पीडीएफ हमने आप लोग के लिए तैयार की हुई है पूरे एग्जाम के लिए। आप इस पीडीएफ से पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चंस इसी के अंदर आने वाले हैं, प्लस आपको ओरिजिनल पेपर्स हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। ये देखिए, बाय वन गेट वन ऑफर में आप देखेंगे पूरी पीडीएफ हमने बिल्कुल डिटेल में, और इस पीडीएफ से हमने आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं कि जो हम आपको समझाते हैं वही चीज हमने यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है, जो जो हम आपको बोलते हैं। तो बहुत ही डिटेल में पूरी पीडीएफ, आप पीडीएफ देखिए कितनी बड़ी पीडीएफ है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, बहुत बड़ी पीडीएफ है, ये देख सकते हैं। तो इस पीडीएफ को परचेज करने पे आप लोगों को ओरिजिनल पेपर्स फ्री दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये बाय वन गेट वन के ऑफर में आपको ओरिजिनल पेपर फ्री दिए जाएंगे। देखिए, सारे ओरिजिनल पेपर्स हमारे पास आ चुके हैं। ये देखिए, पहला ओरिजिनल पेपर, ये रहा ओरिजिनल पेपर, ये आपका ओरिजिनल पेपर है। सारे ओरिजिनल पेपर्स आप लोगों के पास आप लोगों के लिए हमारे पास आ चुके हैं। अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको परचेज कर लीजिए। देखिए, अभी तो आप ये पीडीएफ परचेज करेंगे तो ये वाली पीडीएफ परचेज करने पे आपको ये पेपर फ्री मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को सेपरेटली परचेज करने हैं तो सेपरेटली भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आप लोग को कमेंट बॉक्स में मैंने दे दी है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक में आपको क्या कर देना है, हमें व्हाट्सएप पे करना है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक में आपको हमें व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद आप लोग उसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है, आपको एडमिन वाला नंबर दिख रहा होगा, एडमिन वाले नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना, नहीं तो हमारा नंबर है 9235 ओके 740454 पे आप हमें व्हाट्सएप करिए, तो सारे ये पेपर्स आपको दे दिए जाएंगे। अगर आपको बाय वन गेट वन के ऑफर में करना है तो आपको ये मिल जाएगा, तो इसके साथ साथ आपको ये चीज फ्री मिल जाएगी। अगर आपको सेपरेटली ओनली पेपर्स ही चाहिए सारे, तो देखिए पेपर्स कितने सारे पेपर्स हैं, इनमें से रिपीट होने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल पेपर्स यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कितने सारे पेपर है, और इस बार भी इन्हीं पेपर से रिपीट आएंगे क्वेश्चंस, तो आप लोग इनको परचेज जरूर कर लीजिए। ओके, अभी हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, साथ ही साथ हम लोग बायबा के भी क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो आज हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट क्लास में मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस बार ये क्वेश्चन आने वाला भी है, याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आते हैं। ओके, तो बिल्कुल से आप लोग ये वाला क्वेश्चन जरूर से देख लीजिए। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे कि ओरिजिनल पेपर है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करिए, और भी कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उसमें ज्वाइन हो जाइए, इससे आप लोगों को बेनिफिट्स मिल सके। काफी ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ पे, तो आप लोग ऑफर का फायदा भी जरूर उठाइए। ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये एक्सेल का मतलब आपको स्प्रेडशीट का क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वहां पे आप लोग स्प्रेडशीट जो मिलेगी उस पर आपको कैसे सॉल्व करना है। स्प्रेडशीट सॉल्व करने पे आप लोग को ये पूरी शीट वहां पे बनानी है, वहां पे लॉगिन वगैरह करना है। जिन्हें नहीं पता हमारे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, हमने बिल्कुल लाइव इंटरफेस पे आपको बताया हुआ है। अभी सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, पूरी क्वेश्चन आपको इसी तरह से टाइप करना है, फिर उसमें लिखा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो हमें क्या करना है, काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, फिर हमें बताना है टोटल सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, तो फीमेल एम्प्लॉय की आप लोग सैलरी निकाल देंगे। फिर हमें वहां पे काउंट करना है, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विद द सैलरी लेस देन 25,000, तो 25,000 से लेस देन जिनकी सैलरी आपको वो बताना है। ठीक है, तो वो हमें क्या करना है, काउंट करना है ऐसे कितने एम्प्लॉइज हैं। ओके, फिर हमें लिखना है काउंट द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट, तो ये सब हमें यहाँ पे निकालना है। ओके, तो चलते हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करने की जरूरत है, एंट्री करने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एंट्री कर लेते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क हमने आपको ओपन किया,
जो पॉइंट्स हैं बस वो हमें वहां पे करना है। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल की। अभी बायबा के क्वेश्चंस भी देख लीजिए। सबसे पहला बायबा का क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि लिब्रे ऑफिस फॉन्ट का, लिब्रे ऑफिस में जैसे हम लोग ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट का नेम क्या होता है। तो डिफॉल्ट फॉन्ट का नेम कितना होता है, लेवेरेशन सांस होता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा होता है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना हो रहा है आपको यहाँ पे 10 पीटी, मतलब 10 होता है। मिनिमम जूम साइज कितना होता है, मिनिमम जूम साइज रहेगा आपका 20%, याद रखिएगा एग्जाम के लिए, जो बायबा के लिए। और मैक्सिमम जूम कितना होता है, ये आपका 400 होता है। तो 400 आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम आप लोग के लिए क्लास और लाने वाले हैं टोटल बायबा की, लेकिन कुछ बायबा के क्वेश्चंस मैं इसलिए आपको यहाँ पे बताता जाता हूँ। इसका पूछा जाएगा कितनी रो होती है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो हमारी रो होती है वो कितनी होती है, 10,48,576। क्या करना है, कंट्रोल के साथ डाउन वाली एरो की प्रेस कर देना। तो यहाँ पे आप लोग सबसे लास्ट में हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कितने कॉलम होते हैं। तो कंट्रोल के साथ राइट एरो की, तो यहाँ पे कॉलम पता नहीं चलेंगे, लेकिन लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, तो XFD। और पूछ लिया जाए कितने कॉलम होते हैं, तो जो कॉलम होते हैं वो 16,384 इसमें हमारे कॉलम होते हैं। ठीक है, तो ये बायबा के क्वेश्चंस हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस है, जो कि आपके बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो ये बायबा के क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल भी अपना कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अभी हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें लिखा हुआ है इस तरह से। अगर मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूँ कि अगर आपको M2 की भी पीडीएफ चाहिए तो M2 की भी पीडीएफ बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए M2 की पूरी पीडीएफ हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये भी आप परचेस करने पर, इस पे भी बाय वन गेट वन का ऑफर है। ये भी बहुत बड़ी पीडीएफ आप देख सकते हैं, सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पेपर आपको ये पीडीएफ मिलेगी। तो इस पीडीएफ को परचेस करने पे आप लोगों को हमारे ओरिजिनल प्रैक्टिकल पेपर यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ये देखिए कितने सारे प्रैक्टिकल पेपर्स आप लोगों के लिए, तो सारे ओरिजिनल पेपर्स आप लोग खुद देख सकते हैं कि सारे ओरिजिनल पेपर आप लोग को दे दिए जाएंगे। तो बाय वन गेट वन को ऑफर में आप लोग इसका फायदा उठाइए। और शाम के 7 बजे हम लोग प्रैक्टिकल क्लास अपनी कर ही रहे हैं, तो पेपर्स भी हम लोग सॉल्व करवाते हैं। तो बिल्कुल से जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को प्रेस करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। कंटेंट कैसे परचेस करना है, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो ओरिजिनल पेपर देखिए कितने सारे हैं। जिन्होंने ये ओरिजिनल पेपर लगा लिए तो समझ लो सारा पेपर वो करके आएंगे। तो अभी मैं बोल रहा था आप लोगों से, इसलिए पास होने के लिए अगर आपको पूरा टॉप ही करना है, फुल आउट ऑफ फुल करना है, तो आप ये पेपर्स परचेस कर लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। ओके, तो अभी हम देर ना करते हुए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि बिल्कुल से परचेस कर लीजिए और इस ऑफर का फायदा भी उठाइए। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास देख रहे हैं। तो अभी हमें इसको सॉल्व करना है। तो एम्प्लॉय नंबर आ जाए, एम्प्लॉय नेम हो गया, जेंडर हो गया, डिपार्टमेंट और सैलरी। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एंट्री कर लेते हैं। तो एंट्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय, सबसे पहले एम्प्लॉय नंबर है तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। कंट्रोल A दबा देना आप लोग, ताकि कॉलम बड़े हो जाए। और साइज भी आप लोग बढ़ा लीजिएगा, जैसे मैं आप लोग का साइज यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। और एक आध कॉलम बढ़ाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों की जो एंट्री, सारे कॉलम बढ़ जाएंगे इस तरह से। तो ये हो गया आपका कॉलम वाला। सबसे पहले हमने कहा एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, EMP नंबर लिख दिया मैंने। इसके बाद लिखा हुआ था उसमें, जैसी हेडिंग लिखी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, EMP नेम। अगर आपको ऐसे लिखना तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, चलिए ई नेम लिखा मैंने, यहाँ पे EMP नेम लिख देता हूँ मैं। बाकी आप लोग तो जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, मैंने ये लिख दिया। इसके बाद आप लोग देखेंगे इसको कॉलम थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो इसको आप लोग बढ़ा लीजिएगा कॉलम को। अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ जेंडर, डिपार्टमेंट, सैलरी। तो फिर मैंने लिखा यहाँ पे जेंडर, इसके बाद मैंने लिखा डिपार्टमेंट, फिर इसके बाद लिखा है सैलरी, डिपार्टमेंट, और ये हो गया आपका सैलरी। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एम्प्लॉय नंबर एंटर करना है। तो एम्प्लॉय नंबर आप देख रहे हैं 1 से लेके 9 तक है। तो 1 से लेके 9 तक, तो 100 से लेके हमने स्टार्ट किया 9 तक। तो आप क्या करते हैं, ड्रैग कर दीजिए, तो आपका ये 9 तक आ जाएगा। ऑलरेडी आपको ये ट्रिक पता है, ये आपके नेम हो गए। अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो जॉन, ग्रेस, एटो, ये सब नेम वगैरह दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडमली नेम एंटर कर लेता हूँ। लेकिन अभी क्या है, जरूरत पड़ेगी हमें किसकी, मे भी हो सकता है यहाँ नेम से रिलेटेड कुछ पूछा गया हो, तो इसके लिए आप लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से नेम से तो कुछ मांगा नहीं गया, तो अभी मैं इसी तरह से लिख देता हूँ। लेकिन फिर वो वही प्रॉब्लम आएगी कि मेल फीमेल हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम यही वाले नेम एंटर कर लेते हैं, क्योंकि आपको भी यही वाले नेम एंटर करने होंगे। तो वही मैं कर देता हूँ। तो देख लीजिए, जॉन, ग्रेस, इस तरह के कुछ नेम दिए हुए हैं। JOHN, इसके बाद GRAC, ग्रेस, इसके बाद ATOMARK। ठीक है, फिर है एलिना, MARK, एलिना। ठीक है, एवी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है तो मैं सही कर देता हूँ, एबी। उसके बाद है, अगर आपने प्रीवियस क्लास की वीडियो नहीं देखी तो जरूर से देख लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हमारे इसी में से आने वाले हैं। तो आप लोग इसका फायदा जरूर उठाइए। ओके,
बाकी क्लास हमारी अपलोड होती है 1 बजे, 7 बजे और शाम के 7 बजे। M2 की आज अपलोड होने वाली है और M3 की रात के 8 बजे और M4 की शाम के 7 बजे। और बाकी आप लोग PDF वगैरह परचेस कर लीजिए, तो सारे क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर टॉप भी करेंगे अच्छे से। मेल मेल, फिर हमने कहा मेल मेल, फिर फीमेल, ठीक है। इसके बाद M मतलब मेल, फीमेल फीमेल और फाइनली मेल। ये एंट्री कर ली। इस एंट्री को करने के बाद अभी हमें डिपार्टमेंट देना है, तो डिपार्टमेंट भी हम लोग यहाँ पर दे देंगे। तो IT CSE, IT CSE, इसके बाद है CSE, फिर है IT, इसके बाद है नेक्स्ट CSE IT CSE IT, और फाइनली लास्ट हमारा है CSE, और फिर लास्ट हमारा है ECE। तो ECE अभी एक डिपार्टमेंट में आपको बता देना चाहता हूँ, 4th नंबर में अभी हमारा ESE है, ESE, ओके। और लास्ट वाला भी हमारा क्या है, ESE है, तो ESE। तो ये सिंपल से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, रैंडमली यहाँ पे जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे डेटा एंटर कर दिया। अभी हमें सैलरी एंटर करना है, तो 33,000। इसमें देखिए हम रैंडमली कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें वहीं से दिया हुआ है, तो हमें उसी के हिसाब से एंट्री करनी होगी। यहाँ पे 21,000, इसके बाद है 21,000 के बाद आपका है 22,400, इसके बाद है 30,000, इसके बाद है 28,19, 28,19, इसके बाद है 26 और 3300, ठीक है। तो ये हमने एंट्री तो कर दी। यहाँ पे एंट्री करने के बाद अभी आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है आप लोग मेल मर्ज एंड सेंटर का यूज कर लेना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग क्या करें, इस पे हमने क्या किया, मर्ज कर लिया, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को करना है। क्या लिखा हमने यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे लिखा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। बाकी आप लोग बिल्कुल वैसे लिख लीजिएगा जैसे इसमें लिखा है एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके यहाँ पे निकल आएंगे। अगर थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगे तो हाईलाइट कर लेना, ताकि अलग से दिखने लगे। इसी तरह से अपन क्या करेंगे, कुछ चीजों को मर्ज कर लेंगे। ऐसे हमने इसको भी मर्ज कर लिया, इसको भी मर्ज कर लिया, जितना भी हमें निकालना है उन सबको हम लोग क्या करेंगे, मर्ज करके यहाँ पे रखेंगे। ये भी कर दिया और इसको भी क्या कर दिया, मर्ज करके यहाँ पे लगा दिया। इतना करने के बाद यहाँ लिखा है टोटल सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, तो नेक्स्ट लिखेंगे टोटल सैलरी ऑफ फीमेल्स, ठीक है। तो मैंने इतना ही लिख दिया, फीमेल्स। फिर क्या है, टोटल सैलरी ऑफ मेल्स, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, टोटल सैलरी ऑफ मेल्स, ठीक है। बाकी आप एम्प्लॉय वगैरह वहां पे लिखिएगा, अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय विद सैलरी लेस देन 25,000। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, दो को यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। नंबर ऑफ सैलरी जैसे हमने इसको कर दिया, यहाँ पे हमें काउंट करना है, काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज with salary less than, with salary, ठीक है। तो ये काफी बड़ा यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इनका साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा हमारे इसी कॉलम में सेट हो जाए, तो कम कर देता हूँ, ठीक है। विथ सैलरी, अभी हम आगे चलते हैं। विथ सैलरी कितना लिखा हुआ है, लेस देन 25,000, लेस देन 25,000, ठीक है। तो हमें एक ये वाली एंट्री करनी है। इसको क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका मेल मर्ज का, रैप टेक्स्ट का ही ऑप्शन है, इसको रैप टेक्स्ट कर दीजिएगा। इतना करने के बाद अभी हमें क्या निकालना है, काउंट द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन IT डिपार्टमेंट, काउंट द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, ठीक है। तो अगर मुझे ये वाली फॉर्मेटिंग यहाँ चाहिए, तो हम लोग क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। इसको मैंने क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज कर लेंगे इतने में। तो क्लोन फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉर्मेटिंग यहाँ पर आ जाता है। तो अब हमें क्या काउंट करना है, काउंट द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन IT, काउंट द नंबर ऑफ फीमेल employees working in IT, ठीक है।
तो ये हमने यहाँ पे कंडीशंस लिख ली। अब यही सब हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग पता है अगर आप लोग लाइक करेंगे, अच्छा सा कमेंट करेंगे, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट्स ला सकें। ओके, तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करिए। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हमें ये सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप लोग टोटल नंबर ऑफ हमें एम्प्लॉयज निकाल लें, कितने टोटल ऑफ नंबर एम्प्लॉयज है, तो हम लोग काउंट वाला फंक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगाया काउंट, ठीक है, काउंट मैंने यहाँ पे लगाया, तो सीधा सीधा आप सैलरी से काउंट कर सकते हैं, क्योंकि काउंट हमारा किस पे वर्क करता है, नंबर पे। तो यहाँ से आप वर्क करके एंटर कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हो गए, 9। फिर पूछा गया टोटल सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, मतलब टोटल सैलरी पूछ रहे हैं किसकी, फीमेल एम्प्लॉयज की। तो टोटल सैलरी फीमेल एम्प्लॉयज की आप लोग क्या करेंगे, फीमेल फीमेल चेक करते जाइए और यहाँ पे सम वाला फॉर्मुला लगाते जाइए, ठीक है। तो फीमेल फीमेल चेक करने के बाद क्या करना है, सम वाला फॉर्मुला। तो फीमेल देख लीजिए, एक तो ये हो गया, तो इसकी सैलरी में आप क्या कर देंगे, C2 कर दीजिए, आप फॉर्मुला लगा दीजिए। मैंने इसको किया प्लस यहाँ पे हो गया, फिर नेक्स्ट हमने इस पे किया प्लस यहाँ पे कर दिया, फिर हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, फिर हमने इस पे किया, ये ठीक है। आप लोग कंडीशंस भी दे सकते हैं, लेकिन कंडीशंस में क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, फालतू में आप लोग को इफ लगाना पड़ेगा, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन, वो सब आप लोग रहने दीजिए। आप लोग नहीं तो लगाएंगे इफ जेंडर वगैरह पे लगाएंगे, इससे बेटर ऑप्शन है सीधा सीधा अपन को क्या करना है, फीमेल एंट्रीज को देख के एंटर कर देना। तो इतना जा रहा है टोटल सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय। अगेन हमें वही काम करना है, मेल वाले चेक कर लीजिए, जैसे ये हो गया प्लस, इसके बाद यहाँ हो गया प्लस, नेक्स्ट क्या है, 1 हो गया, पहले हमने ये किया, फिर उसके बाद हमने मार्क वाला लिया, ये हो गया, उसके बाद मेल में ये हो गया, और दूसरा हो गया, लास्ट हो गया एंडरसन। तो ये हो गया आपका टोटल सैलरी किसकी हो गई, मेल्स की। अब काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय विद सैलरी लेस देन, हमें वो नंबर एम्प्लॉयज के चाहिए जिनकी सैलरी क्या है, लेस देन कितनी है हमारी, लेस देन यहाँ लिखा है 25,000। तो हम लोग इसमें देखिए काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ यहाँ पे लगाया हमने, हमें वो लोग निकालने हैं जिनकी सैलरी क्या है, लेस देन आपकी 25,000 है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे सैलरी, ठीक है। काउंट करना है हमें, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ये वाले फॉर्म में से, नहीं तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। सैलरी काउंट इफ, ठीक है, काउंट करना है यदि, तो हमने यहाँ पे लिखा काउंट किया इफ, फिर इसके बाद सैलरी इज लेस देन। तो देखिए अब इसमें भी दो तरीके हैं, अगर आपको ऐसे करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, और दूसरा इसका तरीका क्या है कि आप लोग इसको भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, तो जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे हमारा ये चेंज हो गया है, 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पे जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा था, 1 मिनट में देख लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ था। जैसे लिखा हुआ था काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय विद सैलरी लेस देन 25,000। तो अगर देखा जाए तो एक तो तरीका क्या है, आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दे, अगर आपके पास टाइम ना हो तो, और फॉर्मूला अगर काम ना कर रहा हो तो आप लोग डायरेक्ट निकाल दीजिएगा। जैसे अगर देखा जाए तो कितने एम्प्लॉयज को सैलरी 25,000 से कम मिल रही है, तो एक तो हो गया 1, ठीक है, इसके बाद 2, 3, और यहाँ पर नेक्स्ट है 19,000, मतलब 4 एम्प्लॉइज को है। तो अगर आप लोग डायरेक्ट लिखना चाहे तो आप लोग ऐसे लिख देंगे एग्जाम में, अगर टाइम ना हो तो। नहीं तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाना काउंट इफ वाला, काउंट इफ, काउंट करो यदि। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सैलरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो सारी हमने यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट कर ली, फिर इसके बाद सैलरी सिलेक्ट करने के बाद अपने फॉर्मूले पे आना है। फॉर्मूले पे आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको लगाना है 1 मिनट, सैलरी, यहाँ पर ये सैलरी सिलेक्ट हो गई है, कॉमा लगाना है, आपको डबल कोट्स ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे लेस देन 25,000, तो कितने थे, 4 थे ना, इसी के अकॉर्डिंग देखिए 4 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा हम लोग का। अगर 4 आ रहा है तो फॉर्मूला सही वर्क कर रहा है, तो देखिए बिल्कुल सही आया है, 4 आया है। फिर है काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, काउंट द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन IT, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फीमेल एम्प्लॉइज काउंट करना है जो कि किस में काम कर रहे हैं, वर्किंग में। अब आप लोग यहाँ पे जेंडर में लगा सकते हैं, और वर्किंग इन IT पे लगा सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला देखते हैं, अगर ये वर्क करता है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपका चलता है इस पे, तो हम लोग देख लेंगे, लगाएंगे इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है। हमें फीमेल से मतलब है, तो हमें किस में काउंट करना है, वर्किंग इन IT भी है लेकिन यहाँ पे, तो यहाँ डबल कंडीशंस रहेंगी, ठीक है। हमें क्या करना, उन एम्प्लॉइज की उन एम्प्लॉइज का क्या बताना है, काउंट करना है जो IT डिपार्टमेंट्स में है, ओके, फीमेल्स, और वो भी, तो फीमेल्स भी देखना पड़ेगा। तो इससे बेटर ऑप्शन इसमें रहेगा एम्प्लॉय वर्किंग इन IT, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन IT। तो इसको आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा, फीमेल में कितना है, एक तो आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो, 3 एम्प्लॉइज है जो कि किसमें वर्क कर रहे हैं, IT में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डबल कंडीशन लगेगी, और वो आप लोग वहां पे लगाएंगे तो वहां पे शायद वर्क ना करे। तो अगर इस तरह का लग जाए कि हाँ यहाँ पे डबल कंडीशन लग रहा है, तो आप लोग क्या करना, सीधा यहाँ पे एंट्री कर देना, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई फॉर्मुला चेक नहीं होता है, वहां पे सॉल्यूशन वगैरह चेक होता है। नहीं तो अभी आप देखिए, काउंट द नंबर ऑफ फीमेल्स एम्प्लॉय वर्किंग इन IT, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन IT है ना। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज अलग से निकालना है, फिर उसके बाद हमें उस पर IT में लगाना है, ठीक है। बेटर है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ओके,
तो अगर आप लोगों ने नहीं किया अगर आप लोगों को ने प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर से देख लीजिए। बाकी अगर पीडीएफ वगैरह आप लेंगे तो उसमें तो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन के साथ मिल ही रहे हैं। तो अच्छा ऑफर चल रहा है, सारे पेपर्स भी आपको मिल जाएँगे। पेपर्स का सॉल्यूशन मैं आपको भेज दिया करूँगा। ये देखिए ओरिजिनल पेपर्स है, सारे इसी तरह के क्वेश्चंस इस बार भी आने वाले हैं, ठीक है? और इनमें से ही रिपीट हो जाएँगे। सबसे बड़ी बात क्या है, इनमें से ही रिपीट हो जाएँगे, ओके? और ये आप लोग परचेज़ कर लीजिए तो बहुत शानदार रहेगा आप लोगों के लिए। सारे क्वेश्चंस इसी तरह से हमने देखिए यहाँ पे सॉल्व करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, ओके? बाकी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हमारी जो वेबसाइट है इस पे आपको क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे आ जाइएगा careersknowledge.in। यहाँ पर आप लोग ओ लेवल वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ओ लेवल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे क्वेश्चंस पेपर यहाँ पे प्रैक्टिकल के आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस पेपर आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, बस आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके सामने पेपर आएगा और आपको क्या करना है, इसको कोडिंग वगैरह आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रीवियस क्लासेस की अगर वीडियो नहीं देखी है आप लोगों ने तो आपको एक काम करना है, आपको यूट्यूब पर आ जाना है। ऑलरेडी आप लोग इसे वॉच कर रहे हैं तो सिर्फ आपको चैनल पर क्लिक करना है। चैनल पर क्लिक करने के बाद एक तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। अगर कोई प्लेलिस्ट आपको नहीं मिले तो आप हमें डायरेक्ट पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं। 24/7 हमारा सपोर्ट रहता है आप लोगों के लिए। और अगर आप पीडीएफ वगैरह परचेज करेंगे तो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग आप लोगों के सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट पर आ जाना है। ये प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनी हुई है। इसमें आपको क्या करना है, आईटी टूल्स ये बनी है प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट, ये बनी है M2 की। इसी तरह से जिसकी भी प्लेलिस्ट है सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। ओके, तो सब कुछ आप लोगों के लिए सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।